हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। बहुत से लोग इसका यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान है। तो ये पूरा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे कि भैया आधार कार्ड अब एटीएम कार्ड बन चुका है। आप जो आधार कार्ड यूज करते हैं ना, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जो जिस डॉक्यूमेंट के बिना आपके बड़े बड़े काम रुक जाते हैं आजकल, आधार कार्ड, उसको अब आप एटीएम कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कहां जाके आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तो कहां जाना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स बता देती हूं। जब आप आधार कार्ड से पैसे ट्रांसफर करेंगे या जमा करेंगे या कुछ भी करेंगे, तब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, ओटीपी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं लोग, है ना। फोन आता है कि भैया अपना ओटीपी शेयर करो, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग कि भैया ओटीपी कैसे शेयर कर दे, किसी को भी करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओटीपी की जरूरत यहां आपको नहीं है। पिन डालने की भी आपको जरूरत नहीं। जब आप एटीएम जाते हो तो एटीएम कार्ड लेकर आप जब एटीएम जाते हो, वहां पर आपको पिन डालने की जरूरत पड़ती है ना, यहां पर उसकी भी जरूरत नहीं है। आधार कार्ड से डायरेक्टली हो जाएगा। आप आधार कार्ड की मदद से पैसे निकालना, पैसे जमा करना, बैलेंस चेक करना, जो कि हम नहीं कर सकते, है ना, बिना एटीएम कार्ड के कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना या फंड ट्रांसफर करना। जैसे आप भीम यूपीआई से आप फंड ट्रांसफर करते हो ना, पैसा ट्रांसफर करते हो, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करते हो, आप आधार कार्ड से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें की क्यों जा रही है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। आपको पता होगा जब हम पर्स वगैरह लेकर जाते हैं, उसमें काफी सारे पैसे अगर हम लेकर घूमते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पर्स गिर जाता है या पैसे गिर जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। और भी काफी सारी चीजें हैं जिस वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में और कई सारे देशों में। तो इसी तर्ज पर इसको शुरू किया गया। अब इस आधार कार्ड को एटीएम बनाने का जो प्रोसेस है, इस चीज को कैसे कंप्लीट किया था ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहां पर इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है AEPS, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। देखो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है। ये एक तरह का सर्विस होता है जो दिया जाता है। अब इसको बनाया किसने लॉन्च किया, तो अगर आपसे पूछा जाए तो बोलना इस फीचर को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने आधार के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है और लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज का लाभ उठाना है तो खास बातें आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से आपको लिंक करना ही पड़ेगा। भले ही आपको बैंक नहीं जाना है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो तो बैंक में ही रहते हैं ना, जिसको आप ट्रांसफर करोगे, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। अभी एक और चीज बहुत ज्यादा चर्चा में, आपको पता होगा, पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, है ना। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में, इस बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका प्रोसेस भी मैंने बताया कि कैसे करना है। यहां पर मैं आधार कार्ड की बात करूंगी। तो बैंक अकाउंट को आधार से अगर आप लिंक नहीं करते हैं, मान लीजिए, तो अगर आप जाएंगे भी आधार कार्ड का यूज करने के लिए एटीएम कार्ड की तरह, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है। एक आधार कार्ड को आप कई बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आधार कार्ड को एक ही बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने बैंक से चाहे आप उतने बैंक से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो बहुत इजीली हो पाएगा हर एक बैंक से। फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। जब आप पैसा ट्रांसफर करने जाएंगे ना, या पैसा निकालने जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे, जमा करने जाएंगे आधार कार्ड से, तो फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट अनिवार्य होगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। आपके बैंक डिटेल की जरूरत यहां नहीं पड़ती है, यहां बैंक का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। यहां बैंक डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, ओटीपी की जरूरत नहीं है, पिन की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ही इजीली हो जाएगा ये। अपना आधार नंबर डालिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर लीजिए। बिल्कुल आधार नंबर डालो, अपना फिंगरप्रिंट दो और डिजिटल ट्रांजैक्शन कर लो। पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे क्या होता है। कहां जाना पड़ेगा, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि बैंक में जाएं, बैंक में नहीं जाना है तो कहां जाना है। तो देखो, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस नाम की एक चीज होती है ना, जिसको बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, उनका मिडिल मैन माना जाता है, ठीक है, उनका मिडिल मैन माना जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो या तो आपको बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट में जाना है, या तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाना है। कॉमन सर्विस सेंटर तो आप लोग जानते ही होंगे, जाते भी होंगे, ठीक है। इन दोनों जगहों में जाकर आप जो है, यहां पर जाकर इसका लाभ जो है आप उठा सकते हैं, ठीक है।
ओपीएस मशीन में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर, देखो उनके पास एक मशीन होती है, जब आप जाओगे ना बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या कॉमन सर्विस सेंटर जब जाओगे, उनके पास एक तरह की मशीन होती है। उस मशीन में आपको क्या करना है, उस मशीन में आपको अपना आधार नंबर डालना है, कोई बैंक अकाउंट नंबर कुछ नहीं डालना है, ठीक है। जिस बैंकिंग सर्विस की जरूरत हो वो विकल्प चुनना है। मतलब क्या है, या मतलब है पैसे जमा करना है या पैसे निकालना है या फिर आपको किसी को ट्रांसफर करना है या मिनी स्टेटमेंट निकालना है या बैलेंस चेक करना है, क्या चीज आपको करना है उसका विकल्प, आप उसका ऑप्शन चुन सकते हैं, है ना। उसके बाद कैश के लिए बैंक का नाम और अमाउंट भरना है। अगर आप कैश निकालना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जमा करना चाह रहे हैं, तो आपको बैंक का नाम उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, थंब इंप्रेशन वगैरह आपका लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा और उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। तो मैं तो बोलूंगी कि एटीएम जाने से अच्छा आधार कार्ड से ही पैसा निकालना शुरू कर दो, है ना। ये बहुत अच्छी एक चीज जो है यहाँ पर भारत में शुरू की गई है, इसको क्या बोलते हैं, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये है पूरी प्रक्रिया, है ना, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो, जो कि होना तो नहीं चाहिए, बहुत ही आसान प्रक्रिया, कोई OTP नहीं, कोई पिन नहीं, कोई बैंक नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।